आज रात मिलते हैं। मुझे माफ करें। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मोटापा, क्या आपने नहीं सुना? क्या आप थोड़ी सी समझदारी दिखा सकते हैं? मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। किसी काम से रिटायर होने की जरूरत नहीं है। दूसरों को रोके मत। जिसे भी सार्वजनिक नैतिकता की समझ है उसे उतर जाना चाहिए। आप ऐसे क्यों हैं? मैं नीचे जा रहा हूँ, कृपया मुझे जाने दे। रुकिए। आप हैं डीडी मीडिया के कर्मचारी। आपके बॉस जिन कल फोन पर थे, अपने कर्मचारियों की गुणवत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। आज यह सबक सीखने की उम्मीद नहीं थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें यह फिर से बताऊं? माफ करें। उस जैसे किसी के लिए क्षमा करना सहनशीलता के बराबर है। ये सच है। आपको कैसे पता कि ये डीडी मीडिया से है? यह उसके बैज पर लिखा है। क्या आप उसे जानते हैं, बॉस मिस्टर जिन? जो एक प्रसिद्ध मीडिया कंपनी के प्रमुख हैं। बिल्कुल, मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन वह मुझे नहीं जानते। मैं उम्मीद नहीं थी कि आप भी जीलू से हैं। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। काम का पहला दिन? मुझे माफ करें, मैंने कल ही आवेदन किया था और आज मेरा काम का पहला दिन है। इसमें क्या गलत है? मैं यहाँ सिर्फ एक हफ्ते से हूँ। ली टेंगफेई आईटी विशेषज्ञ। कानूनी मामलों के विशेषज्ञ वांग रुइयू। पहले व्यस्त। ली टेंगफेई, आप अब क्यों आए? मीटिंग रूम में महत्वपूर्ण ग्राहक है और मिस्टर जे ने आपसे मेहमानों का स्वागत करने को कहा है। मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। यह हमारी कंपनी जिलुओ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है। मिस्टर ग्रे, चीन के सीईओ। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जीएलओ चाइना के सभी कर्मचारियों की ओर से हम सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हैं। आपकी कंपनी के घरेलू संपत्ति और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियां असाधारण है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और स्थिति क्या है, और ये सभी को स्पष्ट है। खैर मिस्टर जी, आपको मुझे भेजने की जरूरत नहीं। हमारी दोनों कंपनियों के बीच सामरिक सहयोग के बारे में जैसा आप देख सकते हैं। चिंता मत करो, मेरे अपने इंतजाम हैं। ठीक है, चलो सभी वापस चलते हैं। बस उसे मुझे ले जाने दो। कैसा रहेगा अगर तुम पछताओ? मुझे पहले ही तुम्हारा पीछा करना चाहिए था, अब जबकि तुम्हारे पास दूसरे तुम्हारी सेवा करते हैं। छात्र संघ में मैं खुद को एक वेटर के रूप में पहचानता हूं। अब ये सिर्फ सहपाठी सेवा है, ग्राहक सेवा में बदल गया है। कोई मूलभूत अंतर नहीं है। बॉस ली अभी भी बात करने में अच्छे हैं। पुराने सहपाठियों के लिए मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। क्या तुम मेरा पीछा करना चाहते हो? धन्यवाद मिस्टर झाओ, आपकी दया के लिए। लेकिन जब से मैंने कंपनी के साथ समझौता किया है, हमें अनुबंध की भावना का भी पालन करना चाहिए। ली टेंगफेई,
दूसरे हमेशा मुझसे पूछते हैं, तुम्हारे जैसे जो मुझे सभी बहानों से अस्वीकार करते हैं। ये पहली बार है जब मैं देखता हूं तुम्हें अस्वीकार नहीं किया। अगर हमारी दोनों कंपनियां एक दीर्घकालिक सहयोगी संबंध स्थापित करती हैं, तुम मेरे ग्राहक हो और मेरे नेता है। क्या ये मेरे तुम्हारा पीछा करने के समान नहीं है? खैर, सिर्फ तुम्हारे शब्दों के लिए मैं घर जाकर अपने पिता से बात करूंगा। ओ मिस्टर झाओ, याद रखो, स्नातक होने से पहले एक बूढ़े आदमी को स्कूल में साइकिल से टक्कर मारी गई थी और अपराधी अभी तक नहीं मिला है। मैंने तुम्हारा स्टूडेंट आईडी कार्ड पाया। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? उस दिन तुम्हारी बारी थी देखने की। मैंने तुम्हें गलती से छोड़ दिया। मैंने तुम्हें बुलाया लेकिन तुम बहुत तेज भाग रहे थे। तुम पल भर में गायब हो गए। मैंने कहा मैं बहुत लापरवाह था। अच्छा, मैं बहुत लापरवाह था। बाद में मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी दई में मैंने चुपके से लोगों को 10,000 युआन भेजने दिए। अच्छे काम बिना नाम के करो, जैसा कि उम्मीद थी मिस्टर झाओ। तो हमारी दोनों कंपनियों का इंतजार करो। जब अनुबंध आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षरित हो जाएगा, मैंने वह चीज उसके मालिक को लौटा दी। हालांकि ये चीज अब बेकार है, लेकिन ये फिर भी कुछ मतलबपूर्ण है। स्मृति चिन्ह। मैंने कहा, क्या ये सच है? मतलबपूर्ण स्मृति चिन्ह। दूसरी कंपनियों के बारे में मत सोचो। वापस आने के बाद कृपया जीलुओं से जल्द मैंने एक सामरिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगर मेरे पिता पूछे तो बस उन्हें बताऊं कि मैंने ऐसा कहा। ये मिस्टर झाओ है। अंदर आइए कृपया। कृपया रुकिए, कृपया रुकिए। मैं अकेले जाऊंगा। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। तुम्हारा विभाग स्थानांतरित हो रहा है। ये तुम्हारी वजह से नहीं है। मैंने कंपनी से नए ग्राहकों के बारे में बात की। तुम्हारे पास कोई नया ग्राहक है? हमें एक नई टीम बनाने की जरूरत है। हम हाशिए पर हैं। हमें सभी के लिए जगह बनानी होगी। मुझे खेद है। चलो उसे ऐसे ही फेंक दो, या मुझे इसे स्थानांतरित करने में मदद करने दो। मैं तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका दूंगा। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। मैं इसे ठीक कर दूंगा। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। समस्या को दोष मत दो। कोई समस्या नहीं, बहुत सुविधाजनक। 1 मिनट रुको, मैं कार लेकर आता हूं। मेरा इंतजार करो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मेरे पीछे मत आना। क्या मैं तुम्हें याद करता हूं? ये आदमी कौन है? मेरा दोस्त। तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता? कृपया मुझे और परेशान मत करो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। जियोयू, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें मुझे इसे ठीक करने का मौका देना होगा। सही? जियोयू, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। चलो चलें। जल्दी जाओ। ये कौन है? कोई रास्ता पूछ रहा है। चलो चलें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक संयोग होगा। हम अभी भी स्नातक हैं। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। और क्या अधिक आश्चर्यजनक है कि तुम पहले से ही गांव बेफू को जानते हो। यह एक पूरा संयोग है।
गांव समूह को छोड़ना आसान नहीं था और फिर उन्हें हमारी कंपनी के ग्राहकों में बदल दिया। मुझे अभी भी इन लोगों से निपटना पड़ता है। मैंने कहा, मैं खुद को महसूस करता हूँ और पाप बड़ा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। बस इसे यहाँ भेजें। मैं जल्द ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। हो रहा है। वास्तव में नहीं। जरूरत है, मैं जल्द ही वहाँ रहूंगा। सावधान रहें। कल मिलते हैं। अलविदा आपको, अलविदा। सावधान रहें। अलविदा। आपका दोस्त कब आएगा? मैं भूखा हूं। यह जल्द ही आना चाहिए। लिया और इंतजार। रेड बूथ नंबर 7। वकाबा यहाँ। हेलो, तुम क्यों हो? क्या यह जानबूझकर था? तुम मुझे पीछा कर रहे हो। तुम एक जो हो। मेरा पीछा करता है एक। हमारे लिए अंधेरा है। मेरा मन अभी तक ठीक नहीं है। क्या मैंने आपसे माफी नहीं मांगी? बस क्षमा करें। खोया मैंने वेतन हर तरह की और मानसिक चिकित्सा स्थिति के लिए व्यय किया है। यह सब नहीं है। जब मैंने कहा कि मैं इस तरह का व्यक्ति था, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? आप जानते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। कृपया मुझे जाने दो। हमने इस टेबल को कृपया मुझे जाने दो। हमने इस जगह को बुक किया है। क्या आपको लगता है कि यह आपका समूह है? क्षमा करें, इस जगह पहले से ही बुक किया गया है। आप ऐसे कुतिया कैसे हो सकते हैं? छोटे पंखा, एक बार फिर से कई लोगों के लिए एक ही कमरा नहीं है क्या? आप ऐसे लोग कहाँ से आते हैं जो एक कमरे को कई उपयोग के लिए किराए पर लेते हैं? लगता है मैं कि वह जानबूझकर परेशानी का कारण बनता है। हम दोहराते हैं। यह सीट पहले ही बुक कर चुका है। कहीं और जल्दी जाओ। हम इसे फिर से दोहराएंगे। पहले यह जगह बुक की थी। कृपया मेरे बगल में बैठें। मुझे प्रभावित न करें। अपने तरीके से स्वाद का अनुभव करें। मैं आपको खोजा। छोटे पंख, आप यहाँ कैसे आए? मैं अभी भी नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ। इसे और आपसे परिचित कराना चाहूंगा। ये मेरा कॉलेज का रूममेट है। यू बिंगयू का सबसे अच्छा दोस्त है। इससे बड़ा ये वही है जो मैंने पहले बताया था, मेरा सहपाठी वांग रोयू। आपकी सहपाठी हैं और वह आपकी सहपाठी हैं। माफ कीजिए, मुझे कुछ और काम है। युवा उद्यमिता प्रतियोगिता के विशेष प्रायोजक के रूप में मुझे इवेंट स्थल पर कहीं भी मौजूद होने का अधिकार है और हमारी कंपनी के लिए विज्ञापन पोस्ट कर सकता हूँ। गाओ बेफू, क्या यह सपाटी, कृपया अपना उल्लंघन तुरंत बंद करें। मैं आपकी क्यों सुनूं? मैं जो ग्रुप से हूँ, प्रशिक्षु कानूनी सलाहकार। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पोस्टर लगाने का कोई तरीका है? हम कहाँ इंगित करते हैं? कौन सा कानून इस तरह के स्वार्थी काम की रक्षा करता है? विशेष प्रायोजक गांव ग्रुप के साथ समझौता हो चुका है। कंपनी को अधिकार सुरक्षित है स्टिकर लगाने का। क्या आप यहाँ खड़े हैं? ठीक है। अगर ऐसा है तो आप मेरे ग्राहक के व्यवहार को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, इसे पोस्ट करें और यहाँ चिपकाएं। चिपकाएं। मुझ पर कदम मत रखें। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, यदि आप अपना अपमानजनक व्यवहार जारी रखते हैं, मैं किसी भी समय आयोजन समिति को रिपोर्ट प्रतियोगिता से आपको अयोग्य घोषित कर सकता हूँ। क्या आप परिणाम भुगत सकते हैं? इसे अपने आप संभालो। चूंकि ये एक गलतफहमी थी, इसे जाने दो। ठीक है। सच 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 लड़े बिना ज्ञान नहीं होता। इसके अलावा हम 4 स्नातक हैं। साथ ही हमारी किस्मत इतनी अच्छी है। सुझाव, चलो एक पेग लगाते हैं। उससे किसका कनेक्शन है? मैं सहमत हूँ। एक गिलास शराब पीकर सारी दुश्मनी भूल जाओ। से बड़ा, सक्रिय बिंदु से बड़ा। चीयर्स। इतना कंजूस मत बनो। टोस्ट नहीं,
चीयर्स चीयर्स। यह लड़की वास्तव में आपकी सहपाठी है। मत कहना मैंने आपको चेतावनी नहीं दी। वह गांव पीफू के शासनकाल में एक प्रसिद्ध हस्ती थी। दूसरों को मत बताना वो गांव समूह क्यों छोड़ गई। ये भी था क्योंकि वो उन लोगों के किए हुए कामों को बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या यह सच है कि उसमें इतनी मजबूत न्याय की भावना है? मुझे विश्वास क्यों नहीं होता? सावधान रहो, वह तुम्हें मूर्ख न बना दे। सच कहूं तो क्या उसने तुम्हें सिर्फ काम के बारे में डांटा नहीं, बाद में बिना जाने मैंने गलती से तुम्हें चोट पहुंचाई। क्या ये बड़ी दुश्मनी है? आपका बॉस। तुम्हें वास्तव में पता नहीं है कि वह कितनी क्रूर है। उज्जवल शीर्ष पर नन मैग्वी। बस इतना ही। यह सच नहीं है सर। आप उसके लिए बोलते क्यों रहते हैं? क्या तुम इस जादुई विनाश के देवता द्वारा मारे नहीं जाओगे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? खैर, लोगों को ज्यादा इंतजार न कराओ। बस टॉयलेट जाओ और इंतजार करो। बॉस, तुम वास्तव में उसकी ओर आकर्षित नहीं हो। ये उलझन भरा है। मिस्टर गाओ सही है। आप ली टेंगफई वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति है। तो मिस्टर ये ने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया? बेशक ये अच्छी बात है कि मैं अभी यहाँ नहीं हूँ। वुलियांग एजेंसी के स्टोर मैनेजर के रूप में मेरी वर्तमान पहचान है गाओ ग्रुप, सहायक महाप्रबंधक, सीधे जनरल गाओ पेफू के अधीन। बधाई हो। एक नजर डाले। गांव वो रियल एस्टेट को पता है कि हमने पहले ही हासिल कर लिया है। गांव ग्रुप को अध्यक्ष का क्या मतलब है? गांव वो रियल एस्टेट के पिछले आपूर्तिकर्ताओं और साझेदारों की समीक्षा। ये आदेश हमारे जनरल मैनेजर गांव को सौंप दिया गया है। गांव ये करने की योजना बना रहे हैं। एक आईटी सेवा प्रदाताओं की तुलना करें, मेरी एक मदद करें। ये आपका एक पदोन्नति और वेतन वृद्धि का अच्छा मौका। हमारे बॉस गांव के साथ आपके संबंध के आधार पर मिस्टर गात आपका विशेष ध्यान भी रखेंगे। मैं आपके निमंत्रण को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हूं। ये मेरी खुशी है कि अपना सर्वश्रेष्ठ करूं। बेशक अच्छा, ये अच्छा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गांव ग्रुप द्वारा गांव वो रियल एस्टेट के अधिग्रहण की खबर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। अधिकांश पहले से दूसरों को मत बताओ। मैंने व्यवसाय की व्याख्या समाप्त कर दी है। ओ, एक और है। दोपहर में एक ब्रीफिंग सत्र है, याद रखें कि इसमें भाग लें। भाई, मैं पहले जाऊंगा। किसी और दिन एक साथ खाना खाएं। हम एक अच्छा समापन चाहते हैं। बॉस, आप यहां कैसे पहुंचे? ये है मेरा कॉलेज रूममेट। यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। यू पेंग्यू में आपका स्वागत है। गावो रियल एस्टेट पूर्व आपूर्तिकर्ता आईटी। केवल आप यू को भाग लेने की अनुमति है। हमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं था। चूंकि मैं यहाँ काम के लिए हूँ, ये थोड़ा औपचारिक लगता है। मत कहो कि मैंने तुम्हें बॉस के रूप में नहीं बताया। तुम गर्व से यहाँ आए हो अतीत को याद करने के लिए। तुम डरते नहीं कि कोई तुम पर आंखें गड़ाएगा। तुमने कहा कि इस बार तुमने कई कंपनियों को चुना। क्या एक दृश्य को उसकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? हालांकि हम भाई हैं, इस बार मैं चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा। दयालु। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो। कृपया मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आओ। टेबल पर अपनी सीटें ले लो और ब्रीफिंग आधिकारिक तौर पर 5 मिनट में शुरू होगी। बाद में मिलते हैं चीफ।
चिंता मत करो, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। गलती की कोई संभावना नहीं है। उसे दी गई शिक्षण सामग्री विशेष रूप से संसाधित की गई थी। जब तक तुम तुलना नहीं करते, तुम अंतर बिल्कुल नहीं बता सकते। ठीक है, चुनने में कोई देरी नहीं और मेरे गुस्से को निकालने में भी मदद। वैसे इसने मुझे ली टेंगफेई के करीब ही लाया। एक पत्थर से 3 निशाने। क्या तुम वुलियांग वापस जाने के बारे में नहीं सोच रहे? मैंने पहले ही अपने पिता को बता दिया। अगले महीने से तुम वुलियांग कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर हो। प्रमोशन के लिए धन्यवाद मिस्टर गा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है ली टेंगफेई यू बिंगयू का जिक्र नहीं करेगा? बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्यों? जब मैं कॉलेज में था वे इतने करीब थे कि एक ही पैंट पहनते थे। नाम और दौलत की दुनिया में ये अलग है। हर कोई अपने मालिक की सेवा करता है। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ेगा, है ना? इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए काम नहीं करता तो वो धरती और आसमान से सजा पाएगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि ली टेंगफेई एक अद्भुत व्यक्ति है? तो वो कैसे तुम्हारे भविष्य के साथ जुआ खेल सकता है ना? ये समझ में आता है कि मेरी स्वार्थपरता इतनी मजबूत है। ली तुम सही हो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। बस 2 शब्द, हकीकत। कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं, बस अपनी क्षमता पर भरोसा करके जीवन यापन करो। उनकी नजर में जीवित रहना सबसे पहले आता है। अंत में इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। योजनाएं और सामग्री यहाँ है। मैंने महत्वपूर्ण शब्दों को रंगीन पेन से चिह्नित किया है। यह तब हुआ जब मैं कल रात इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। उस पर थोड़ा सूप डाल दो। लेकिन चिंता मत करो, मैंने सब कुछ जांच लिया है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं तो मैं पहले जाता हूँ। कम से कम कुछ नहीं। डायरेक्टर लियू ने तुम्हें एक अच्छा अवसर दिया है, इसे अच्छी तरह से संजो। तो मैं पहले जाता हूँ। भैया यह पहले से ही 9:30 बजे है। 9। उन्होंने अभी तक लाइटें क्यों नहीं बंद की हैं? मुझे नहीं पता। सूरज वास्तव में पश्चिम से उगता है। मिजो शिताई कहाँ है? घर पर रात के खाने के बाद। मैंने उसे नहीं देखा। कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भैया तुम्हें अगले महीने यहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तुम अभी भी इसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? इसके बारे में चिंता मत करो। आंटी झांग, आंटी झांग। आप क्या कर रहे हैं? बड़े भाई, क्या आप यहाँ आवाज सुन सकते हैं? महसूस करें कि कुछ सही नहीं है। हम क्यों नहीं जाते और एक नजर डालते हैं? नहीं नहीं, ये किराएदार नियमों में लिखा है। ये सख्ती से है। मालिक के कमरे में प्रवेश करने से मना या आपको तुरंत हटा दिया जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ गलत है। कैसा है यह? समय नहीं। मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा अगर लड़की हमें लक्ष्य पर परीक्षण कर रही है। उसने इस तरह का शिकार पहले भी कई बार किया था। परेशान मत करना मैं आपको बता रहा हूं कि अपने स्वयं के व्यवसाय को ध्यान में रखें। मैं वास्तव में चाची, चाची तुम वहां हो? चाची, चाची। वैसे भी मेरी तारीख महीने के अंत में है। नियम क्या है? चाची, आंटी क्या हुआ आपको? चाची झांग, चाची चाहिए, कृपया धीमा कर दें। धन्यवाद, आप हैं। स्वागत। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। धीरे धीरे चाची, धीमा धीमा धीमा। आना। अपने कदमों को देखें।
धन्यवाद। आते हैं से छोटा धीमी है। धीरे धीरे। मुझे खेद है कि मैंने आपको थका दिया। सभ्य सभ्य। मैं पूरी रात जाग गया। मैं नींद नहीं आई। जवान अच्छा है। आपको धन्यवाद। मैं अपनी चाची को मार डालूंगा। मैं इसे फिर से उठाया। देखो मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे चलो। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं ठंडा और निर्दयी महसूस करता हूँ। वास्तव में मैं इतना कठोर नहीं बनना चाहता। मैं सोच रहा हूँ आजकल के युवाओं का क्या हाल है। मुझे नियमों की जानकारी नहीं है। मेरे दिल में प्रगति की कोई चाह नहीं है। क्या तुम चिंतित नहीं हो? इसलिए मैं उन्हें खड़े होने के नियम देना चाहता हूँ। उनकी देखभाल करो। देखो आंटी झांग, सच बताओ, तुमने इन युवकों से कहा यह एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। ज्यादातर युवा बहुत अच्छे हैं। हाँ तुम इतने चरम नहीं हो सकते। हाँ इसके अलावा डॉक्टर ने कहा कि तुम अपनी बीमारी के कारण हमेशा गुस्से में नहीं रह सकते। बहुत उत्तेजित मत हो। यह एक बड़ा पाप है। वह यहाँ है। वह यहाँ है। आंटी झांग, कृपया धीरे चलो। तुम भी बैठो। मैं नहीं बैठूंगी आंटी। दिन में अभी भी काम करती हूँ। दवाइयाँ और गोलियां सब तुम्हारे लिए यहाँ हैं। अगर तुम्हें असहज महसूस हो कभी भी मुझे बुलाना। मैं जल्द ही। चली जाऊंगी। रुको रुको रुको। क्या हुआ? आंटी झांग, मैंने फिर क्या गलत किया? नहीं। अब से किराएदार तुम्हारे घर पर शासन नहीं करेगा। प्यार कब तक चलेगा? आप कितने दिन रहेंगे? सच में। यह नकली है। क्या आपका कोई और सहपाठी नहीं है? वह क्या उसके पास रहने की जगह नहीं है? हाँ हाँ हाँ। हमारे पड़ोसी जियोलियो, वह अगले महीने यहाँ आ रहा है। आंटी ने घर रखा है। आप अपने सहपाठी को आने और रहने दो और आंटी आपसे किराया नहीं मांगेगी। अच्छा, मैं हाँ कहता हूँ। आपने मेरी आंटी की जान बचाई। आपको धन्यवाद देने में देर हो गई। फिर से किराया मांगना दूसरों को आपको परेशान न करने दें। मृत्यु शाप। धन्यवाद आंटी झांग, आपका स्वागत है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं निश्चित रूप से अधिक भुगतान करता। क्या आंटी झांग यहाँ है? डायरेक्टर ली आइए 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 आइए। मैं नहीं बैठूंगा। मैं यहाँ आपको सूचित करने आया हूँ कि पुराने शहर का पुनर्जनन क्षेत्र तोड़ने वाला है। यहाँ जल्दी आकर सभी को अभिवादन करें। कृपया एक नजर डालें। इसे बहुत जल्दी या बहुत देर से नष्ट न करें। यह इस समय क्यों तोड़ा जा रहा है? इसे एक योजना कहा जाता है जो तेजी से बदलावों के साथ नहीं रह सकती है, इसलिए इसके बारे में न सोचें। इसे अच्छी तरह से सोचें। कल का शो। चिंता मत करो, पहले से ही तैयार है। आपका सामना करने के लिए इंतजार कर रहा है। इतना आत्मविश्वासी। यही है, सावधान रहें। अगर इस बार अगर इस बार क्या होगा? अगर आप इस बार जीतते हैं, क्या आप नाराज होंगे? यह पहला दिन है जब आप मुझसे मिलते हैं। मैं इतना खुश हूं कि इंतजार नहीं कर सकता। आपको क्या गुस्सा दिलाता है? जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे राहत मिलती है। कृपया इतने अहंकारी मत बनिए। कृपया वायों की सुझाव टीम बनाएं।
प्रिय नेताओं, सबसे पहले आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। वायों को ये मौका इस बार दे। मेरा मानना है कि इस चुनाव के माध्यम से आपकी कंपनी भी देखेगी वायों की क्षमता की ईमानदारी और हमारे भविष्य के सहयोग के लिए मूल्य। रास्ता खोलो, फिर मैं आपका परिचय कराता हूं। खैर, परिचय की आवश्यकता नहीं है, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। अभी सुझाव दो, मेरी बाद में मीटिंग है। सुझाव खड़े होकर दें। ग्राहकों के लिए इसे खड़ा करें। न्यूनतम सम्मान। क्या आप जानते हैं माफ कीजिए, नमस्ते नेताओं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा। ली टेंगफी मैं हूं, अभी भी खेलने का मूड है। मैं वैसे भी खाली हूं। इतना बड़ा चुनाव, आप वाकई कूल है। जब से आप यहां हैं, शांत रहें। ऑनलाइन घर देखने परियोजना के समग्र संरचना का गांव रियल एस्टेट कंपनी का विश्लेषण और प्रारंभिक समाधान। आप सभी का धन्यवाद। समाप्त। क्या यह आपकी कंपनी का प्रस्ताव है? यदि आपकी कंपनी की कोई टिप्पणी है, हम अपने को और बेहतर बना सकते हैं। राय बहुत अच्छी है। क्या आप समझे? घर किराए पर लेने का व्यवसाय। क्या आप जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं? आप कितने साल काम कर रहे हैं? आप कैसे बाहर निकल सकते हैं? ऑनलाइन लेन देन आवास किराए की अपरिहार्य प्रवृत्ति को विकसित करने की कुंजी है। क्या इस निष्कर्ष के लिए कोई सबूत? क्या कोई मिसाल है? क्या कोई तथ्यात्मक आधार है? क्या आपने सामग्री पढ़ी है? वो क्या कहता है? जैसा कि मैंने पूछा था, मैंने केवल निर्देशों में दिखाए गए विवरण का पालन। तैयार रहें। धन्यवाद। यह वह नहीं है जो मुझे दिया गया था। नहीं। फिर आउटपुट करें जो आपने भेजा है। अपने लिए देखें। आप क्या करते हैं? सर, मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं। वे मुझे दर्द देते हैं। जो आपको दर्द देता है। आप सोचते हैं हम एक कंपनी बहुत बड़े हैं और बहुत बड़ी प्रतियोगिता, बस आपको चोट पहुंचाने के लिए एक नया स्नातक। कौन विश्वास करेगा? आप इसे बाहर क्यों डाल रहे हैं? एक विस्तृत योजना के रूप में अपनी संशोधित सामग्री का उपयोग करें। आपको क्या चिंता है? वास्तव में एक समस्या थी। निर्देशक ने मुझे उस दिन आने को कहा था। उन्होंने मुझे यू बिंगयू के साथ योजना को अंतिम रूप देने के लिए कहा। अच्छा नमूना सामग्री का उपयोग करें। समस्याग्रस्त सामग्री को बदलें। सामग्री यू पेंग्यू प्राप्त। ये नकली सामग्री है जो मैंने पहले हेरफेर किया था। तब तक आप आपके लिए तैयार की गई सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। अपने हाथों में नकली सामग्री को बदलें। विवरण को सटीक रूप से कॉपी किया जाना चाहिए और फिर यू बिंगयू के हाथों में नकली सामग्री नष्ट हो गई। प्रस्ताव बैठक में यू बिंगयू के प्रस्ताव को निश्चित रूप से खारिज कर दिया जाएगा। निर्देशक लियू प्रदर्शन मूल्यांकन का उपयोग करता है और अंतिम स्थान को समाप्त करता है। इसके साथ सबसे बुनियादी मानव विवेक को खो नहीं सकता। महान मैं अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालना चाहता था। अफिलिएट तुलना करने के लिए कुछ समय लें। अप्रत्याशित रूप से तुम मुझे एक देखने की अनुमति दी। शानदार कार्यस्थल नाटक। तुम्हारी गड़बड़। इसे प्रस्ताव स्थल पर मत लाओ। श्री गाओ सही है, हम तुम लोगों की परवाह नहीं करते। एक गड़बड़। जब से मैनेजर लियो के पास सही व्याख्यात्मक सामग्री है और इसका मतलब है कि हम उन्हें सभी कंपनियों को भेजते हैं। आई एक ही कॉपी है। क्यों अन्य कंपनियां समझ सकती है कि हमारा क्या मतलब है। हमारी वियो कंपनी एक अप्रचलित दृष्टिकोण अपना रही है। मुझे अचानक याद आया, यू बिंगयू इस बार
ली टेंगफेई की कंपनी ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया है ना? तुम जानबूझकर भाइयों पर भरोसा करके खेल छोड़ नहीं रहे हो। क्या तुमने गुप्त रूप से शिक्षण सामग्री को संशोधित किया? यू बिंगे, क्या हो रहा है? मुझे समझाओ, तुमने इसे कैसे सही किया? जाओ बिफू, वहां शिकायत करना बंद करो। तुम मुझे नीचा देख सकते हो, तुम इस तरह के नीच साधनों का भी उपयोग कर मेरे सकते हो। खिलाफ आओ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे इसमें मत घसीटो। तुमने क्या कहा? तुम्हारी वियो कंपनी का नेतृत्व करना यह है कि तुम अपने कर्मचारियों को कैसे शिक्षित करते हो, है ना? दिन दहाड़े तुम सुझाव स्थल पर अश्लील भाषा का उपयोग कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हारे मुख्यालय में शिकायत करना चाहता हूं। यू बिंगयू, यहां से चले जाओ। कम से कम यू बिंगयू, यहां से चले जाओ। ठीक है। बॉस, मुझे उम्मीद है कि इस बार मैंने तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी। उसने तुम्हें क्या कहा जिससे तुम्हें परेशानी हुई? कुछ नहीं। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ इस बार, हमें प्रतियोगिता जीतनी चाहिए थी। बधाई हो, तुमने आज सुबह एक बड़ा ऑर्डर जीता। ये क्या बड़ी मांग है? क्लाइंट सिर्फ अपना चेहरा दिखाता है। विनम्र मत बनो। अच्छी खबर की घोषणा करने वाले आंतरिक ईमेल पहले ही भेज दिए गए हैं। क्या आप सिर्फ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? सच कहूं तो मैंने अनुचित तरीके से जीता। इसका क्या मतलब है? इस बार यह पेशेवर नैतिकता की कमी है। वो ऐसा बेस्वाद काम कैसे कर सकता है? मैं सोच रहा था इस आदमी को अच्छी लड़ाई दो। दुर्भाग्य से चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती है। क्या हुआ? मुझे अभी पता चला। गांव वो रियल एस्टेट हाल ही में गांव ग्रुप द्वारा भी अधिग्रहित कर लिया गया था। ये गांव बेफू के पीछे था। गांव बेफू और यू बिंगयू 4 साल के सहपाठी थे और 4 साल तक साथ खेले। वे घातक दुश्मन हैं। मैंने कहा मैं गांव बेफू की जगह पर था प्रशिक्षण के दौरान। यू बिंगयू मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता है? तो अब गांव बेफू पार्टी एक का सदस्य है। वो दुखी है। मैंने सुना है कि आज का चयन यू बिंगयू को गुस्से में प्रताड़ित किया गया था और उसे कई बार डांटा। वह बहुत लापरवाह है और सार्वजनिक रूप से एक क्लाइंट को अपमानित करना कोई छोटी बात नहीं है। ये उसका व्यक्तित्व है। तुम नहीं जानते। अगर तुम बदल सकते हो, वो नहीं है। कुछ ऐसा है जो मैंने कभी नहीं समझा। गांव पेफू को स्पष्ट रूप से पता था आपका यू पेंगयू के साथ अच्छा संबंध था। आप क्यों हर बार प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को देते हैं? इसका एक कारण यह है कि जब मैं छात्र संघ में था तब मैंने उसे मदद की। रिश्ता इतना सख्त नहीं है। वो मुझे फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, यू बिंगयू पर हमला करने के लिए और हमारे बीच झगड़ा खड़ा करने के लिए। इसलिए सही तौर पर मैं जीत गया, लेकिन वास्तव में मैं तो बस किसी और का पाव का तख्ता हूं। आपने कहा था कि आप खास खुश नहीं हैं। मिस्टर झाओ, कृपया मेरी व्याख्या सुने। इस बार ये मेरा दोष नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक मौका दीजिए, बस आखिरी बार के लिए। मैं आपको एक मौका दूंगा। क्या आपने नहीं कहा था कि ये गारंटी? क्या आपने नहीं कहा था कि ये व्यवस्थित है? ये मेरे बारे में नहीं है। ये लियू चेंगी के काम है। कौन सोचता था कि उसके बारे में ऐसी समस्याएं होंगी और उन्हें रोकना मुश्किल है। मैं लियू झेंगी के साथ हिसाब सीधा करूंगा और आपके बारे में छलकपट के अलावा आप ये गारंटी नहीं दे सकते। आप दोबारा अपने पाव पर गोली नहीं चलाएंगे? क्या आप अभी भी उप महाप्रबंधक बनना चाहते हैं? जल्दी से मेरा सामान पैक करो। मेरे पिता के साइन होते ही यहां से निकल जाओ। इस विकल्प के माध्यम से मैं समझता हूं कि पूंजी क्या है।
पूंजी ताकत है और ये बोलने का अधिकार है। जो कोई भी पूंजी को नियंत्रित करता है वो बादल बनाने के लिए अपना हाथ ऊपर और बारिश कराने के लिए नीचे कर सकता है। हम जो कर सकते हैं वो है कि हम अपनी जड़ें थोड़ी गहरी जमाएं, थोड़ी और गहरी। चाहे कितनी भी कुर्बानियां हो, उसे जकड़े रहने में संकोच न करें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन तूफान सड़े हुए पेड़ों को तोड़ देगा और लंबे समय से खोई हुई धूप फिर से वर्षावन में चमकेगी। बस मौका पकड़ो तो एक छोटी सी घास भी एक विशाल वृक्ष बन सकती है। अपने शरीर का उपयोग करो, आसमान का एक टुकड़ा उठाओ। जाओ, तुम एक डॉक्टर हो, कृपया उसका इलाज करो। चिंता मत करो, हम मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या आप मरीज के परिवार के सदस्य हैं? नहीं, लेकिन हम दशकों से दोस्त हैं। माफ कीजिए, मरीज को अब आराम की जरूरत है। लाओ चेन लाओ झाओ सज्जनों। मरीज को पहले बाहर नहीं जाना चाहिए। लाओ चेन, बिफू को रास्ता दो। तुमने क्या कहा? उसे रास्ता दो। लाओ झाओ, लाओ झाओ। डॉक्टर, जल्दी जल्दी क्या हो रहा है? कृपया मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो। सर, हमें मरीज को बचाना है। कृपया पहले बाहर जाएं मिस्टर झाओ। मिस्टर झाओ, तुरंत बचाव का आयोजन करो अच्छे पिता। रास्ते से हटो। पापा, पापा। किसने तुम्हें ऑक्सीजन मास्क उतारने के लिए कहा? मुझ पर लगाओ और मुझे जल्दी बचाओ। पापा, पापा उठो। पापा, बेवो को रास्ता दो। किसने तुम्हें उसके लिए कवर करने के लिए कहा? कृपया इसे मेरे लिए उतारो और उसे जल्दी बचाओ। किसने तुम्हें इसे कवर करने के लिए कहा? पापा, पापा तुम मर नहीं सकते। तुम्हें उठना होगा पापा, तुम मर नहीं सकते। मुझे मत छोड़ो। मैं क्या करूं पापा? पापा, तुम्हें उठना होगा पापा, तुम नहीं मर सकते। मुझे अकेला मत छोड़ो। चेन लाओ। मिस्टर चेन, कृपया धीरे चलें। अब सिर्फ गति की बात है। ऑफिस, तुरंत शंघाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की तैयारी की सूचना। वैसे मेरी लेडी को बताओ, बड़े काम हुए हैं। अब शुरू करो। गांव ग्रुप का अलगाव और अधिग्रहण, सालों से बिछाए गए गुप्त चेस के टुकड़े, उन सभी को हिलाओ जब तक कंपनी पैसा कमाने में सक्षम है। मैं उन सभी को निगलने को तैयार हूं, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। ये इस पर आ गया है। जियाओ फू, तुम्हें फैसला करना होगा।
दूसरे अंकल, ये ऐसा नहीं है कि मैं फैसला नहीं करता, मुझे अभी फैसला करने दो, मेरा विचार क्या है। लेकिन अब तुम बॉस हो, मैं बॉस था जब मेरे पिता यहाँ थे। तुम्हें पालने का उद्देश्य क्या था? तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या तुमने अपॉइंटमेंट लिया है? तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? सुरक्षा कहाँ है? चिल्लाना बंद करो, चाहे सुरक्षा आ जाए। तुम्ही को बाहर जाना चाहिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अंकल चेन, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम इस आखिरी संपत्ति को बर्बाद मत होने दो। इससे पहले कि यह ऐसा नहीं है कि अंकल जीन क्रूर है, इसके विपरीत, मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए हूं। मेरी मदद करो इस तरह से। प्रेसिडेंट झाओ जिंगली, मेरे पिता ने तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह माना। वो कुछ दिन पहले ही गुजर गए। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी मेहनत से काम करते रहे। सारे प्रयास टूट गए। मैं नहीं कहता कि तुम अमीर हो, अपने पिता की तुलना में आप अभी भी बहुत पीछे हैं। इस व्यवसाय में शाश्वत मित्र नहीं है, भले ही वे जैविक पिता और पुत्र हों। लड़ने के कई उदाहरण हैं। प्लस पीफू, अपनी क्षमता के साथ गोवा का भविष्य, अपने पिता की विरासत की रक्षा करें और इसे भरें। असनीय भूख। वो भ्रष्ट है, वह वास्तव में भ्रष्ट। आप हमेशा अपने पिता को अकेले ही। यहां मैं संघर्ष कर रहा हूं। उनसे पूछो, मेरे प्रश्न पूछें। मेरे चाचा, मेरे भाई, चचेरे भाई, वे खुद को समझते हैं। झाओ झाओ समूह के नेता, अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नकदी मशीन। अगर नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं? झाओ परिवार को पूरी तरह से घुसपैठ। अधिग्रहण बहुत आसान है। अंतिम विश्लेषण में नहीं छोड़ना चाहते हैं लाखों मेहनत का जीवन बर्बाद हो गया। मैं झाओ की मदद उन कंपनियों को जाने दे जो नहीं ट्रैक पर वापस जाएं। मैं चेन हुशेंग, अपने पिता के लिए स्वर्ग में आत्मा। बीफू, जानिए, आपका पिता की मृत्यु में एक बात कह रहा है। उन्होंने क्या कहा? मुझे एक रास्ता दे दो। लाओ झाओ मुझे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। यह है वुलियांग एजेंसी की वर्तमान संपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पिछला मोर्टगेज समझौता और अब मैग्नोलिया ग्रुप के स्वामित्व में है। आपके पिता से मेरे वादे को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक दुकान छोड़ी है। एक तरह से, जहां तक गांव ग्रुप की बात है, क्या यह छोटी दुकान के माध्यम से वापसी कर सकता है? यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। हाँ, ये सही है। जिस घर में आप अभी रह रहे हैं वो भी कंपनी के स्वामित्व में है। कृपया जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं। मेरा क्या होगा? दूसरे उपयोग है। अलविदा।
ये कंपनी के विभाग हैं। आप इनसे कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? कचरे का ढेर सब मेरे लिए खोल दिया, कोई नहीं बचा। हाँ, वो पीली मिट्टी कहाँ है जो लोगों को दफन नहीं करती? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्नातकों का पीक सीजन है। कल से हर किराए की दुकान हर कीमत में 10% की वृद्धि करे। अगर कीमत फिर से बढ़ती है, मुझे चिंता है कि छात्रों की क्षमता सीमित है। सहनशीलता सीमित है, लेकिन उनके माता पिता की सहनशीलता अधिक है। आपने कुछ कॉलेज के छात्रों को देखा है जो अभी स्नातक हुए हैं? मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। मेरे पास किराया देने के लिए पैसे हैं। क्या आप अभी भी अपने माता पिता पर निर्भर हैं? मुझे कीमत की चिंता नहीं है। क्या आपने उन्हें डराया? मैं नहीं भाग सकता। इसके बारे में सोचो। देश भर से इतने सारे उत्कृष्ट छात्र, 10 साल से अधिक की कड़ी मेहनत, यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। मैंने कई साल पढ़ाई की है, इतने सारे कौशल। स्नातक होने के बाद कौन अपने प्रयासों से मेहनत करके सही खुशहाल जीवन जीना कौन चाहेगा? यहां रहना नहीं चाहते? अपनी प्रतिभा दिखाएं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। वे बहादुर पायनियर जो भी बनना चाहता है, केवल दोस्तों और परिवार की आंखों में हिम्मत नहीं जाती कि घर जाने और झूठ बोलना। आप चाहते हैं और मैं नहीं चाहता, तुम चाहते हो और मैं अनिच्छुक। बच नहीं सकता वह। कहने के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं। यहीं से उनके सपने शुरू होते हैं। इंटरनेट की पूर्वी हवाओं के साथ कितने लोग स्वर्ग गए हैं। लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी आकाश भरा है। स्वर्ग में कई मॉडल। क्या वे जाने के लिए तैयार हैं? मेरे दिल में बड़े सपने। वे कितना खर्च करते हैं इसे यहां रखने के लिए तैयार है? कुछ लोगों के लिए एक सपना सिर्फ एक सपना है, ज्यादातर लोगों के लिए एक दुस्वप्न है। वे आगे और आगे बढ़ते हैं, एक सपने और एक जाग। हमने पैसे नहीं कमाए। दाया, सही 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 है। उनसे पैसे मत कमाओ। दाया, इसे कहा जाता है सपना देख रहा है। हम अपना पैसा बनाते हैं। अच्छी तरह से कहा। मुझे छोड़ दो, देखना चाहता हूं वो कितना सक्षम है। ये महत्वपूर्ण क्षण है और आपको अधिक मेहनत करनी होगी। दोस्तों हैं, पहली बार इस तरह की चॉकलेट पार्टी में शामिल हो रही है? हाँ, पहली बार। 20 साल पहले मुझे याद आया था। पहली बार मैंने एक कॉकटेल पार्टी में भाग लिया। मुझे भी बहुत जिज्ञासा है, इसलिए तरस रहा हूं। पूर्ण होने की इच्छा, शुरुआत करने का कोई तरीका नहीं और इनकार किए जाने से डरता हूं। बस कोने में छुप कर बैठ गया हूं, एक गिलास शराब के माध्यम से दुनिया को देख रहा हूं। कल्पना करता हूं कि एक दिन मैं ऐसा हो सकता हूं जैसे कॉकटेल पार्टी का नायक। जवान बूढ़े हो गए। देखो, नई युवा पीढ़ी। एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा, याद रखो, यह पेटेंट सफल लोगों का है। और तरस, जब वे युवा थे तब उन्होंने भविष्य के साथ समझौता पहला किया। समझौता। ठीक है, लेकिन ये बात किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने यह कहा? मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना है। वर्तमान में यह प्रसिद्ध व्यक्ति अभी भी एक ही युवा है जो दिलचस्प भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा है। दिलचस्प युवक। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? तुम बहुत बुरे इंसान हो। 2
साल पहले उद्यमिता प्रतियोगिता के दौरान तुम मेरे न्यायाधीश थे। मैं हजारों कमरों वाले महल का मालिक कैसे हो सकता हूं? ये हमारे आभासी कार्यालय कार्यक्रम है। वो तुम थे। तुम्हारा सहकर्मी बाद में मेरे पास आया। दुर्भाग्य से तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं फैसला नहीं कर सकता। उसके बारे में क्या तुमने पिछले 2 सालों तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया है? अब नहीं करता हूं, शायद जल्द ही। इसे नहीं उठाऊंगा। मैंने जो कहा उसकी वजह से नहीं, मैंने तुम लोगों को डरा दिया। यह मामला ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि तुमने जो कहा वो समझ में आता है। यह निश्चित रूप से कोई सफल व्यवसाय नहीं कर सकता। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? मैंने सोचा कि तुम जवान मेरी बात नहीं सुनोगे। मैं ये क्या बकवास में हूं? चूंकि ये अच्छी सलाह है तो ये स्वाभाविक है कि हम इसे सुने। पहाड़ में शेर है, ये जानते हुए शेर के पहाड़ पर जाना शायद कुछ लोगों की राय में ये बहादुरी है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक तरह का पागलपन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जवान हो। बहुत पुराना है। अभी तुम्हारा काम का क्षेत्र क्या है? ये मेरा बिजनेस कार्ड है, ली टेंगफेई का। अच्छा नाम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण मैनेजर कॉकटेल पार्टी में आ सकता हूं। इससे पता चलता है कि तुम्हारी बहुत उम्मीदें हैं। ये सिर्फ मेरे मैनेजरों को धन्यवाद है। बस आओ और माहौल महसूस करो। ये मेरी पहली बार थी जब मैं इस तरह की कॉकटेल पार्टी में शामिल हुआ। मैं भी एक अनुयायी बैग लेकर चलने वाला प्रकार है। कहा जाता है कि चैंपियन ये नहीं पूछते कि वे कहां से आए हैं। तुम लोग दिलचस्प हो, इसमें बहुत संभावना भी है। ये मेरा फोन है। अगर बाद में क्या समस्या है या तुम्हारे पास कोई नया विचार है, मुझसे मिलने आओ। धन्यवाद। अलविदा। ध्यान रखना। क्या तुम जानते हो ये कौन है? मैग्नोलिया समूह के अध्यक्ष श्री चेन होशिंग। तुम उसे जानते हो। ये एक संयोग की मुलाकात थी। मैंने उसके साथ लंबी बातचीत की, हालांकि हम केवल एक बार मिले थे। लड़के, तुम सच में कमाल के हो। क्या तुम जानते हो कि यह व्यक्ति मुश्किल से पेश आता है? चलो चलो चलो, फोन नंबर डालो। मैंने सुना है कि झाओ समूह ने इसे खरीद लिया। अगर मुझे पता होता कि तुम उसके प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मैं आज तुम्हें यहां ले आया, सही व्यक्ति को लाया है। तुम सच में हमारी कंपनी के लिए एक लकी स्टार हो। मेहनत करो, मेहनत करो। धन्यवाद श्री जे। पहले मेरा बिजनेस कार्ड वापस करें। धन्यवाद श्री जे, तुमने अच्छा काम किया। क्या तुमने उन तीनों को नहीं देखा? उनमें से एक दूसरे से ज्यादा खुशी से खा रहा था, और मुख्य बात यह थी कि खाना खत्म करने के बाद मैं उससे पूछूंगा, जैसा कि मैंने किसी ने बैग को देखने की बात नहीं मानी। उनकी तरह मेरा मानना है कि यही एकमात्र तरीका है उनके मनोवैज्ञानिक बोझ को कम करने मैंने कहा का। कि बॉस बनना बहुत मुश्किल है। मुझे उन्हें किराया देना पड़ता है। मुझे उनके लिए खाना खरीदना पड़ता है। मुख्य बात यह है कि उनसे यह रहस्य रखना है। उन्हें यह न बताएं मुश्किल कि नहीं है, जीवन वास्तव में कठिन है। यह इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है। देखो, तुम इस कंपनी में हो। उज्जवल भविष्य। 3 दयालु भाई हैं जो तुम्हारे सपने को पूरा करने में मदद करेंगे। जीवन इससे बेहतर नहीं हो सकता। विश्वास कभी कभी एक बोझ भी हो। इसका क्या मतलब है? मैंने सोचा है कभी वर्चुअल ऑफिस सॉफ्टवेयर को रीबूट करने के बारे में, लेकिन फिलहाल वो प्रोजेक्ट बहुत उन्नत है।
तो यू बिंगयू और उसके दोस्तों ने जो किया शायद बेकार था, यह कैसे हो सकता है? लेकिन अभी उन्हें मत बताओ। वे अभी व्यापार शुरू कर रहे हैं। ये सबसे कठिन समय है। बस एक सांस पकड़ो। अगर तुम वो सांस खो दो तो पूरा व्यक्ति खत्म हो जाएगा। अगर यह जारी रहा तुम क्या करोगे? चिंता मत करो, मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये तीनों मेरे भाई हैं। मैं अपने सपने के लिए लड़ रहा हूं। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा और एक बार कंपनी पटरी पर आ जाए, मैं उन्हें बताऊंगा कि कम से कम वे तब अपना खर्च चला सकेंगे। भले ही मैं ये प्रोजेक्ट न करूं, विकास के लिए और भी दिशाएं हैं। तुम्हारे सपने का क्या? सपनों को सपने ही रहने दो और उन्हें एक अपहर्य स्थान पर रहने दो। तुम इसे सिर्फ अपने जुनून के लिए नहीं कर सकते। सब कुछ लेने दो। तुम अभी भी धरती पर हो, यहां मेहनत कर रहे हो। ये तीन मूर्ख तुम जैसे बॉस के साथ भाग्यशाली हैं।